जमालगढ़ गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं और गंदगी का यहाँ पे सामना कर रहे हैं। इसके अलावा इस गंदे पानी की वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं वो कई सारी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। खैर क्या कुछ है बात तो सरपंच को बोला नहीं आपने? सरपंच को बोला, उसमें पावर ही ना बतायो। पावर ना बताई? 10 बार बोलो मैंने। हाँ नहावे ये खाली होना चाहिए बिल्कुल, हाँ साफ हो ही शुरू हो तक। हाँ अब जाके तो हम सब दिक्कत है। हाँ और बात यह है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो चाहते हैं कि भाई सेहत की तरफ से तंदुरुस्ती रहे। तंदुरुस्ती कैसे होगी जब गंदगी होगी, मच्छर पैदा होंगे, बीमारियां फैलेंगी। सबके साथ सबके विकास की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन विकास किस तरीके से धरातल पर उतरा है अगर वो आपको देखना है तो आप मेवात के गांव जमालगढ़ आ जाइएगा। जमालगढ़ के जो रास्ते हैं वो गंदे पानी से लबालब है क्योंकि यहाँ पर नालियाँ नहीं हैं जिसकी वजह से पानी की निकासी हो जाए। अब जमालगढ़ गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं और गंदगी का यहाँ पे सामना कर रहे हैं। इसके अलावा इस गंदे पानी की वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं वो कई सारी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। खैर क्या कुछ कहते हैं जमालगढ़ गांव के बुजुर्ग, आइए इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि ये पानी कब से यहाँ पर जमा हो रखा है। सबसे पहले दादा हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनकी उम्र देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम 90-95 साल इनकी उम्र रही होगी। इनसे बात करते हैं। हाँ जी दादा, क्या नाम है? मेदू। मेदू। हाँ। कौन सा गाँव है? जमालगढ़। जमालगढ़। अच्छा दादा ये बताओ कि क्या दिक्कत है पानी की वजह से? पानी की जो बीमार हो रहा है, इससे गंदगी है। दोनों घाटों नाली होनी चाहिए, पानी हटना चाहिए ही। यूँ है बात। तो सरपंच को बोला नहीं आपने? सरपंच को बोला, उसमें पावर ही ना बतायो। पावर ना बताई? 10 बार बोलो मैंने। हाँ नहावे पहले तो पावर थी ना, पहले तो पावर ही जब भी ना बनायो मैंने। कहा क्या करो भाई ब्राह्मणों को सकीम ना है, मुँह पे तो कुछ सकीम ना है। हाँ तो आपने वोट तो दिया होगा ना? बोल दिया और फिर मुँह पे कह दूँ अब। हाँ सरपंच के। हाँ अच्छा डर नहीं लगता? और का। हाँ अच्छा ये बताइए कि आपने वोट दिया इसलिए तो वोट दिया होगा भाई साफ सफाई रहे गांव में। जाई लिए देवे और कहा वो आके देगा कूड़ी गिरो काम में, गंदगी करो काम में। इन्हें सफाई रखनी चाहिए। ना रख रहा है ये सफाई, कुछ ना रख रहे हैं। अपना घर बना रहा है ये। अच्छा उम्र कितनी है आपकी? अब 95 साल की है। 95 साल उम्र हो गई हाँ। है। अब दोबारा से इसी सरपंच को चुनेंगे आप? हैं? दोबारा से यही सरपंच बनाएंगे? या तो अड़न भी ना दे हम नाड़न दे ना, कहीं को और कोई न जो बनाऊंगा जो काम करेगा वो। अच्छा हाँ वह बनाऊंगा। जब दिन में डोले सो वोट तो एक तो ले जाए। वो तो 8 से 1000 वोट है मेरी साइड में। हाँ एक तो वोट ले जाए वो। एक वोट नहीं नहीं देंगा। हाँ वो बोलेगा आपकी बार बना दूंगा फिर दे देंगे ना वोट। फिर नहीं देंगे हम। हाँ नहीं देंगे वो। नहीं सोच रखा है? सोच रखी हमने तो बात। चलिए ये दादा हैं जो बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि समस्या क्या क्या है। हाँ जी चाचा बहुत हंस रहे हैं। भाई समस्या तो यही है कि खराब हो पड़ो जितना जाकर 9 करम को 9 करम को रास्ता है ही। हाँ ये खाली होना चाहिए बिल्कुल, हाँ साफ हो ही शुरू हो तक। हाँ अब जाके तो हम सब दिक्कत है। हाँ और साफ हो, दोनों साइड नाली होनी चाहिए। हाँ। यहाँ में अब यही है कि हम तो सब लोग परेशानी, गाड़ी घोड़ा वाहन बेटी कहाँ के निकला। हाँ। अब ये बुजुर्ग आदमी कहाँ के टहला जी। रास्ता कौन सा है ये? रास्ता ही मेन रास्ता फिरने का। फिरने का मेन रास्ता है। मेन रास्ता है। चलिए और बात करते हैं। हाँ जी क्या नाम चाचा? सुलेमान है मेरा नाम। सुलेमान जी अच्छा ये बताइए कि ये जो पानी है कब से जमा रखा है यहाँ पे? ये तो जब नाली ना बने तो यहाँ भी भर रहे, जैसे ये किस्म नहर बनी पड़ी है जी यहाँ पर। नहर बनी हुई है पूरे रास्ते में? हाँ यह तरीका से पानी ऐसे पड़ रहा है यहाँ में। हाँ। नया में निकलो जाए ना बढ़ो जाए। यूँ 49.5 फुट को रास्ता है जी। सरटो घेर रहा इधर दोनों घास दोनों साइड से नहीं, इसमें दोनों घास नाली होवे, साफ होवे रास्ता। और जब यहाँ में हाँ। हाँ जी चाचा क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस खान। हाँ जी इधर जी। अच्छा ये बताइए कि ये जो रास्ता है जिसमें गंदगी भरी हुई है क्या दिक्कत और क्या परेशानी हो रही है? आपको सरपंच बोला कि नहीं बोला? देखिए ये पूरे गांव का मेन रास्ता है, फिरने का रास्ता है जी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आम हालात में भी पूरी नाली गंदगी से, पानी से भरी रहती है। जो बहू बेटियां, लड़कियां, जो कोई बच्चा कोई जंगल से आते हैं अपने यार चारा वारा लेके, वो परेशान। आम आदमी निकलता है वो परेशान, बाहर के लोग आते हैं वो परेशान। दोनों तरफ इसमें नाली हो, सफाई हो
और जो कब्जा कर रखा है, जो रास्ते में जो लोगों ने अपने सामने से, वो पूरा रास्ता साफ हो। सरपंच अपनी वोटों की वजह से करता नहीं कि अगर मैं इसको साफ कराऊंगा तो मेरी ये वोट बिगड़ेंगे, मेरी वो वोट बिगड़ेंगे, मतलब इंसाफ नहीं है। दूसरा ये कि अब सरपंच ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो चार्ज तो है नहीं, तो प्रशासन भी सोया हुआ है। तो बात यह है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो चाहते हैं कि भाई सेहत की तरफ से तंदुरुस्ती रहे। तंदुरुस्ती कैसे होगी? जब गंदगी होगी, मच्छर पैदा होंगे, बीमारियां फैलेंगी। तो ये इस रास्ते से, मेन रास्ता है वो रुपहड़ी से लेकर यहाँ मेन रोड तक पूरी तरह से ये ख़राब हुआ पड़ा है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि दोनों तरफ नालियाँ बने, रास्ता जितना रास्ता है उतना रास्ता निकले और किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी ना हो। और एक अब जो नई परेशानी खड़ी करी है, जो ये नई स्कीम चली है ना कि भाई ये पानी के लिए पाइप डालेंगे, तो इसमें हुआ क्या, पहले भी पाइप लाइन है और वो बड़ी लाइन है, उसमें ही पानी नहीं आ रहा, तो इसमें क्या पानी देंगे? अब उसमें बीच रास्ते में वो नाली खोद के और ऊपर डाल के वो चलेगा, और वो जो इसकी टाइल्स है वो टाइल भी इधर उधर बर्बाद कर दी, वो भी नहीं, पूरा रास्ता और ज़्यादा ख़राब हो गया। तो जिनको ठेका दिया जाता है, ठेकेदार ईमानदारी से काम नहीं करते, जो उनसे काम करवाने चाहते हैं, जो जिम्मेदार है गांव के, उनसे राय मशवरा नहीं लिया जाता और ऐसे पैसे खा पी के इधर उधर बराबर कर जाते हैं, गांव परेशान रहता है। चलिए देखिए, ये गांव के लोगों की समस्या थी। गांव के लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें गंदे पानी का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने सोचा ये था कि गांव का सरपंच बनाएंगे, उसके बाद में गांव में विकास होगा, गांव साफ सुथरा रहेगा, गांव में एकता रहेगी। बावजूद उसके अभी तक ना तो सफाई हो पाई है और ना ही जो रास्ते हैं टूटे फूटे, इनकी पूरी तरीके से मरम्मत हो पाई है। खैर, इसको लेकर क्या कुछ सरपंच साहब क्या कुछ बोलते हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। एक चीज़ देखिए, गांव वालों की समस्या हम लोगों ने सुनी, इसके अलावा क्या कुछ कहते हैं सरपंच साहब, एक बार उनको भी कॉल करते हैं। देखिए, हम लोगों ने फ़ोन मिलाया और फ़ोन पे सरपंच साहब को जागरूक करते हैं और उनको बताते हैं भाई समस्या क्या कुछ है। हेलो, हाँ जी, कमरू बात कर रहे हैं? सलाम वालेकुम, रुजवान बात कर रहा हूँ, भारत टीवी से पत्रकार। जनाब, आपके गांव आए थे और जो ये रास्ता है इसमें गंदगी भरी हुई है जनाब, इसके लिए गांव वाले बोल रहे हैं सफाई नहीं करवाते हैं आप। तो मतलब इससे पहले भी तो आप करवा सकते थे ना सर? अब रही बात ऐसी भाईचारा की बात कहते हुए हम उनसे लगा पड़ा लो। हाँ, जिम्मेवारी नाम है, 4 अच्छे लगा, 8 महीना होगा 4 अच्छे पत्रकार हो। लेकिन ये बताओ, इससे पहले भी तो आप इसको कर सकते थे ना? इससे पहले सफाई कराई थी। अच्छा, क्या सफाई करवाई थी? तो मना कर रहे हैं गांव के लोग। कहाँ कर रखे थे सफाई? अच्छा, ये बताइए कि आप ऐसे बता रहे हैं, इन लोगों ने आपको चुना है, आपको वोट दे करके सरपंच बनाया, और आप ऐसे बात कर रहे हैं इनको कि मतलब कि हमें कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। ये तो समाज सेवी के तौर पे आप लोग करवा सकते हैं सर। जी, कहाँ बैठक में आप? हाँ, बैठक में। ठीक है, बैठक जोड़ की बनाई है। देखिए, ये गांव के सरपंच थे और कह रहे हैं कि भाई हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, अगर चार्ज छिन गया है तो भाई इतनी जिम्मेवारी तो बनती है कि गांव में अगर गंदा पानी जमा हो रखा है तो समाज सेवी की तरह आप इसे साफ करवा सकते हैं। और आप बोलते हैं कि भाई हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। यही वो गांव की जनता है जिनने आपको वोट दिया, आपको चुना, आपको गांव का मुखिया बनाया और आपको सरपंच बना दिया, इसलिए कि आप गांव की साफ सफाई रखवाएंगे। इसके अलावा जब गांव के लोग आपसे बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये क्या बात हो गई? ये मेवात के सरपंचों का रवैया है और पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं कि हमारे पास से तो बस्ता छिन गया है। क्या इससे पहले यहाँ की जो गंदगी है वो सफाई नहीं हो सकती थी? क्या इससे पहले, इसके अलावा अगर चार्ज छिन भी गया है तो 10-20-50 हज़ार रुपये अगर वो अपनी पॉकेट से गांव के लिए लगा देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? खैर, इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इसके अलावा चाचा और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाइपलाइन थी वो इसलिए दी गई थी कि लोगों को पानी की सहूलत हो। यहाँ पानी नहीं, खारा पानी है, उसमें कभी पानी नहीं आता। वो पानी आने की वजह, ना आने की वजह से वो लोग परेशान हैं। दूसरी बात है, गांव के अंदर जो नालियां हैं ये हैं, यहाँ पर जो मेहतर होते हैं जिसको सफाई वाला कहते हैं,
गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है और वो कभी हमने देखे नहीं कि सफाई करते हों। उनके ये वो क्या नाम, उनको तनख्वाह डल जाती है वैसे ही, और वो आते नहीं, इधर नहीं आते। अगर करते होंगे दूसरे साइड करते हैं। यहाँ हमारे ज़्यादा जो गंदगी है वो कभी सफाई के लिए नहीं आते। तो ये प्रशासन की भूल है कि नहीं, कि भाई जिसको तनख्वाह भी दे रही है गवर्नमेंट और वो बैठा बैठा कुछ नहीं कर रहा, जिसको पानी के ऊपर लगा रखा है कि भाई ये पानी छोड़ेगा, वो अपनी तरफ पानी छोड़ देगा, दूसरी तरफ पानी नहीं छोड़ेगा, और तनख्वाह भी लेते हैं बराबर। तो ये नाइंसाफ़ी है ना भाई। पंचायत हो या ऊपर को हो, ये चूँकि जमहूरियत है और सबका हक है, इसमें बोलने का भी है, फ़ायदा उठाने का भी है। तो जो खामखा के पैसे लेते हैं और सफाई नहीं करते, तो गवर्नमेंट उनसे एक्शन क्यों नहीं लेती भाई? जिम्मेदार आदमी से पूछते नहीं है, उन्हीं के चमचे होते हैं, उनसे पूछ के चले जाते, वो बताते हैं हाँ ठीक काम कर रहा साहब। तो ये है बड़ी समस्या कि जो न्यूट्रल लोग हैं उनसे कोई मामला पूछे नहीं जाते, और जो चमचे लोग हैं उनसे बात पूछ ली जाती है, इकट्ठे करके चलो भाई हो गया, खाना पूर्ति होती है कुछ। देखिए ये गांव के लोगों का दर्द है, ये गांव के लोग की समस्या है, जिसे लगातार ये प्रशासन के सामने, गांव के जो मुखिया हैं उसके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में इन सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा या नहीं, ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सेफ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।